ट्रेडिंग यह शब्द ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में नए लोगों को परेशान करता है। आज कई स्मॉल रिटेलर्स स्टॉक मार्केट में हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ट्रेडिंग को आसान शब्दों में समझे तो हिंदी में इसे व्यापार कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करके मुनाफा कमाना। ट्रेडिंग का मतलब बाय एंड सेल होता है, जिसे हम खरीदना और बेचना भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को खरीद कर उसके मुनाफे में बेचना उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीद या बेच कर पैसे कमा सकते हैं। किसी भी शेयर को कम कीमत में खरीदना और उसे ज़्यादा कीमत में बेचना ट्रेडिंग है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज़्यादा शेयर पर ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक दिन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। आज के समय में हर कोई अतिरिक्त आय, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचता रहता है और एक्स्ट्रा कमाई के लिए वह अपने बचे हुए समय में अपना घर पर या कहीं से भी अपने मोबाइल लैपटॉप से एक्स्ट्रा कमाई करता है। बाजार में कम समय के अंदर मुनाफा कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं। यह ट्रेडिंग कई तरह चीज़ों पर की जा सकती है। मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज़्यादा शेयर पर ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों और हज़ारों रुपए कमा लेते हैं। मोबाइल में उपलब्ध ऐसे ऐप जिनके द्वारा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे ट्रेडिंग ऐप कहते हैं। आप लोग भी अक्सर ट्रेडिंग से ढेर सारे पैसे कमाने के बारे में सुनते रहते होंगे और आपने भी ट्रेडिंग शब्द जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ट्रेडिंग का मतलब और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो आइए समझते हैं। यदि आप ट्रेडिंग के द्वारा हज़ारों या लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को अच्छे से समझना होगा। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग के कितने प्रकार होती है। यदि आसान शब्दों में ट्रेडिंग को समझे तो इसका मतलब व्यापार होता है। मतलब मेकिंग अ प्रॉफिट बाय एक्सचेंजिंग गुड और सर्विस, किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करके मुनाफा कमाना। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी ऐसे ही होता है, जैसे हम किसी वस्तु को खरीद करके और उसकी बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं। मतलब ट्रेडिंग का मुख्य किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद व बेच कर कम समय में मुनाफा कमाना होता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी वस्तु की नहीं बल्कि कंपनियों में शेयर की खरीद और बिक्री करके मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी ट्रेडिंग में हम शेयर मार्केट से शेयर को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। यहाँ हम शेयर को स्टॉक चेंज से कम प्राइस पर खरीदते हैं और फिर उस शेयर की प्राइस हाई होने तक उसे सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा की जाती है और लोग हर रोज़ शेयर पर ट्रेडिंग करके हज़ारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। ट्रेडिंग की समय अवधि 1 साल की होती है। मतलब यह हुआ कि 1 साल के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना है। यदि आप 1 साल के बाद शेयर को बेचते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ट्रेडिंग को काफ़ी रिस्की कहा जाता है। इसमें कोई नहीं जानता कि कुछ समय बाद शेयर के भाव में क्या मूवमेंट आएगा, क्योंकि शेयर के भाव में कभी तेज़ी दिखाई देगी तो कभी शेयर के भाव में मंदी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अलग अलग प्रकार की होती है और ट्रेडर अपनी सुविधा और जोखिम के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। भारत के सबसे अच्छे ट्रेडिंग ऐप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप्स इन इंडिया। आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान और सरल है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अप स्टॉक, ग्रो, जीरोधा आदि एप्लीकेशन की मदद से आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। भारत के कुछ मैं ट्रेडिंग ऐप बताता हूँ: एंजल वन बाय एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, जीरोधा ट्रेडिंग ऐप, ग्रो इन्वेस्टमेंट ऐप। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे जैसे कोई अन्य व्यक्ति होगा जो उन शेयर को बेच रहा होगा। चलिए इसे अब अपनी डेली लाइफ से जोड़ कर देखते हैं। और आपने होलसेल स्टोर से कोई सामान 100 का खरीदा और उसके बाद आपने 120 का कस्टमर को बेच दिया और आप इस तरह रोज कस्टमर को सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में यदि आप शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर खरीदे हुए शेयर को प्राइस बढ़ने के बाद बेच देते हैं तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक ऐसे ही इस उदाहरण से भी समझते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में से SBI का एक शेयर खरीदना चाहते हैं और मार्केट के 9:15 बजे खुलते ही शेयर की कीमत 90 रुपये रहती है और दिन में 1 बजे तक शेयर की प्राइस 100 रुपये तक हो जाती है। यदि आप शेयर को सुबह खरीद लेते तो 90 रुपये का आपको एक शेयर मिलता, जिसे आप 100 रुपये में बेच सकते थे और ऐसा करने पर आपको 10 रुपये का मुनाफा हो जाता, आपका प्रॉफिट होता। बस इस पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के 5 प्रकार
अब हम समझेंगे तो ट्रेडिंग के प्रति उत्साही लोगों के लिए शेयर बाजार अवसरों का एक महासागर है। यह बहुत ही आकर्षक है अगर रणनीति और अच्छी तरह से पालन किया जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यापारी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, इसलिए व्यापार शैली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। तो अब मैं आपको कुछ 5 ट्रेडिंग की बताऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो हम इन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। शेयर मार्केट के खुलने से लेकर उसके बंद होने के पहले शेयर को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें ट्रेडर 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच शेयर को खरीदता और बेचता है और उसे एक दिन में शेयर पर ट्रेडिंग का मुनाफा मिलता है। इस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, यानी यह ट्रेडर्स जो मार्केट 9:15 बजे के खुलने के बाद शेयर खरीद लेते हैं और मार्केट बंद 3:15 बजे होने से पहले शेयर को बेच देते हैं, ऐसे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडर कहा जाता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो एक दिन के लिए ट्रेड किया जाए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में शेयर मार्केट के खुलने से उसके बंद होने के बीच में की जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग में पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ सेकंड या मिनट के लिए ट्रेड किया जाए। इसमें ट्रेडर केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए शेयर की खरीद व बिक्री करते हैं। जैसे 9:15 बजे पर शेयर की खरीद कर 10 बजे शेयर बेच कर मुनाफा कमा लेना। इन ट्रेडर को स्कैल्पर्स कहा जाता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग कुछ दिन और कुछ हफ्ते के लिए की जाती है और इसमें भी शेयर को खरीदना और बेचने का काम शेयर मार्केट के खुलने और बंद होने के बीच किया जाता है। इसमें ट्रेडर को पूरे दिन चार्ट को देखना नहीं पड़ता और यह उन लोगों के लिए बेहतर होगा जो ट्रेडिंग में अपना पूरा दिन नहीं दे सकते, जैसे जॉब करने वाले लोग, स्टूडेंट्स आदि। इसमें ट्रेडर शेयर मार्केट में कम दाम पर शेयर खरीद लेते हैं और फिर उन्हें होल्ड करके रख लेते हैं और जब बाद में जब कुछ दिन या हफ्ते में उन शेयर की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तब उन्हें मुनाफा कमा लेते हैं। मतलब इसमें ट्रेडर 1-2 हफ्ते के लिए शेयर की खरीदने के बाद बेच देते हैं। फोर्थ में बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की है। पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ महीने के लिए होल्ड किया जाते हैं। यह ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म है। पोजिशनल ट्रेडिंग में शेयर को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसके अंदर किसी शेयर को कुछ महीने से लेकर 1 साल तक खरीद कर रखा जाता है और फिर उस शेयर को बेच कर प्रॉफिट कमाया जाता है। शेयर मार्केट के रोजाना अप डाउन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ मुख्य अंतर। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को निवेशक इन्वेस्टर कहा जाता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना आवश्यक होता है, वहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस जानकारी होनी चाहिए। ट्रेडिंग में शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है, इन्वेस्टमेंट में शेयर को लंबे समय के लिए खरीदा लिया जाता है। ट्रेडिंग लोगों के द्वारा शॉर्ट टर्म मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट लंबे समय के मुनाफे को कमाने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग की जो अवधि होती है वो 1 साल तक की होती है, वहीं निवेश की अवधि 1 साल से ज़्यादा की होती है। शेयर बाजार के बारे में व्यापक गलत धारणा यह है कि घाटे का सौदा है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है कि आप उस पर कदम रखने और अपना सारा पैसा उड़ाने के बाद बाहर निकल सकें। हाँ, यह सच है कि शेयर बाज़ार में आपको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन यह आपके कारण होगा। शेयर बाज़ार के बारे में कम जानकारी होना, न कि शेयर बाज़ार के कारण। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको बाज़ार में व्यापार करने के विभिन्न तरीके सीखने चाहिए, जैसा कि बाज़ार विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग के पारंपरिक तरीके अब खेल में नहीं है। अब हम 10 सर्वोत्तम तरीके हैं जिन पर आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखने और अपने भाग्य का स्वामी बनने पर विचार करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ 10 ऐसे तरीके पे। तो पहला तरीका, हायर ब्रोकर। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको बाज़ार के मूल लेआउट से परिचित होने के लिए एक फ्लैट शुल्क चार्ज करने वाली एक अच्छी ब्रोकरेज फर्म को किराए पर लेना चाहिए। वे अपने ग्राहकों को निवेश का अनुसंधान आधारित विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। एकमात्र व्यक्ति जो आपको सबसे अच्छी वित्तीय सलाह दे सकता है वह आपका स्टॉक ब्रोकर है, जो आपको बाज़ार में प्रवेश करने से पहले या यदि आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं तो ब्रोकर को काम पर रखने पर विचार करना चाहिए। निवेश पुस्तकें पढ़ें, ये दूसरा पॉइंट है। प्रत्येक सफल निवेशक में एक बात
समान होती है। वे जितनी अधिक निवेश पुस्तकें पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए उन सभी पहलुओं का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है जो शेयरों की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, और इसे नियमित रूप से किताबें पढ़कर इकट्ठा किया जा सकता है। एक बार जब आप किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि हर किताब को पढ़ने के साथ नुकसान कम होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है वित्तीय लेख पढ़ें। किताबें पढ़ने के अलावा शेयर बाज़ार के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने का एक और बढ़िया तरीका समाचार पत्रों, वित्तीय पत्रिका और सोशल मीडिया पर एक वित्तीय विश्लेषण या संस्था द्वारा प्रकाशित वित्तीय लेख के माध्यम से होता है। वे आपको बाज़ार और एक विशेष निवेश के बारे में बहुत आवश्यक जानकारी देंगे ताकि आप एक बेहतर ढंग से समझ सकें कि बाज़ार कैसे संचालित होता है और आप व्यापार करते समय लाभ कैसे कमा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक सलाहकार खोजें। अपने दम पर व्यापार शुरू करना कभी कभी जटिल हो सकता है, तो आपको निवेश प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार की आवश्यकता होगी। मेंटर कोई परिवार का सदस्य, आपका शिक्षक या प्रोफेसर, आपका स्टॉक ब्रोकर या सिर्फ एक भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है जिसे आप जानते हैं, जिसे बाजार के बारे में ज्ञान है। वह इसके माध्यम से आपको मार्गदर्शन कर सकता है। बाजार में सफलता का स्वाद चखने वाले सभी ट्रेडर्स के निवेश के शुरुआती दिनों में उनके मेंटर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है सफल निवेशकों का अध्ययन करें। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको बाजार के दिग्गजों से सीखना चाहिए। उनके लक्षणों, उनकी दैनिक आदतों, बाजार के बारे में उनकी धारणा और उनकी निवेश प्रक्रिया या अध्ययन करने से आपको एक निवेशक के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। आपको बाजार के दिग्गजों द्वारा लिखी गई किताबें और उन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए जो उन्होंने बाजार में सफल होने के लिए की। सिक्स्थ पॉइंट है बाजार की निगरानी और विश्लेषण करें। तकनीकी विश्लेषण नामक एक उपकरण विधि है जो उपलब्ध पिछले आंकड़ों के आधार पर बाजार में बदलाव की भविष्यवाणी करती है, जो एक निवेशक को अपने नुकसान को कम करने में मदद करती है। एक नौसिखिए निवेशक के रूप में आपको समाचार या आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषण के माध्यम से लगातार बाजार की निगरानी और विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको मांग और आपूर्ति के संतुलन को, बाजार के प्रचलित रुझानों का एक सामान्य विचार प्राप्त करने में मदद करेगा और आप अपने घाटे को एक बड़े अंतर से कम करने में सक्षम होंगे। सेवेंथ पॉइंट है अपनी गलतियों से सीखें। गलतियाँ किसी व्यक्ति को बेहतर निवेशक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप बाजार में नुकसान होता है तो आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्लेषण करें कि इस प्रक्रिया में आपने क्या गलत किया। यदि आप पिछली गलती का विश्लेषण कर सकते हैं तो उससे सीख सकते हैं, तो आप फिर कभी वही गलती नहीं करेंगे और किसी भी त्रुटि का मतलब का कम नुकसान और अधिक मुनाफा नहीं होगा। एट्थ पॉइंट है अपनी जोखिम लेने की क्षमता को पहचानें। अपने वित्त को देखें और निर्धारित करें कि शेयर बाजार में प्रवेश करने से पहले आप कितना नुकसान उठा सकते हैं। यह आपको बाजार के बारे में बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगा। आप उन निवेशों का विश्लेषण करना छोड़ सकते हैं जो आपके दायरे से बाहर है और उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। जब आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता का पता लगा लेंगे तो आप बाजार के बारे में जानने में अधिक सहज होंगे। नाइन्थ और लास्ट पॉइंट है लागतों को नियंत्रित करें। केवल बाजार की मूल बातों के बारे में जानने से आप अपने निवेशों के माध्यम से मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आपको अपनी निवेश प्रक्रिया की लागतों को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि वे आपके लाभ को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।